अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। बड़ी लंबी कार्रवाई चली, कम से कम 3 सवा 3 घंटे की कार्रवाई चली और उसमें बड़े सख्त किस्म के जजेस के रिमार्क्स आए, जैसे पिछली दफ़ा भी आए थे। लेकिन जजेस ने फिर भी उनको 2 हफ्ते, उनको 7 दिन का दे दिया था मौका कि आप सोच समझ के अपना जवाब दोबारा से दाखिल करें। हालांकि इमरान खान ने उनसे कोई वक्त नहीं मांगा था, लेकिन उन्होंने फिर भी उनको वक्त दिया। और उस वक्त उनका कहना ये था कि देखिए, आपके जैसे कटकाट का लीडर जिसकी इतनी फॉलोइंग हो, उसको सोच समझ के बोलना चाहिए, मामले की संगीनी का एहसास करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट नीचे लेवल की जो कोर्ट्स होती हैं वो हमारी रेड लाइन है। अगर आप इस तरह उनको धमकियां देंगे तो फिर वो इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होंगे। हम अपने ऊपर कोई बात आती है तो हम तौहीन उसको महसूस नहीं करते, हम जाने देते हैं, दरगुजर करते हैं। लेकिन किसी खातून जज के खिलाफ ऐसी बात होगी तो उसको फिर दरगुजर नहीं किया जा सकता। तो जजेस ने एक मौका दिया था इमरान खान साहब को कि आप जाएं और जाके गैर मशरूत माफ़ी मांग लें और कुछ एहसास करें अपने अल्फाज का कि आपने क्या कहा। लेकिन इमरान खान साहब ने जो जवाब दाखिल करवाया उससे एक दिन पहले पेशावर में जलसा करते हुए उन्होंने फिर अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की कि शहबाज गिल जो था उसके ऊपर तशद्दुद हुआ था, उसके तशद्दुद के बावजूद उस जज को पता था, लेकिन उसने फिर भी उसको ज़मानत नहीं दी। तो मैंने उसी के अंदर आके वो बात की। तो आज अदालत में ये चीज़ भी डिस्कस हुई। अदालत ने कहा कि भाई 6 बोर्ड बने थे मेडिकल के और उसमें कहीं पे भी साबित नहीं हुआ था कि उन पर तशद्दुद हुआ। अगर उन पर तशद्दुद हुआ होता तो हम आपकी बात को मान लेते कि आपने गुस्से में और जज्बात में आके ये बात कह दी है। लेकिन जब कोई तशद्दुद सामने ही नहीं आया, कोई किसी रिपोर्ट में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, तो हम आपकी इस बात की जस्टिफिकेशन को कैसे मान लें। आज इमरान खान साहब ने जब जजेस के रिमार्क सुन रहे थे तो बार बार वो अपने वकील के कान में कह रहे थे कि मैं रोस्टम पे आके बात करना चाहता हूँ, मैं रोस्टम पे आके बात करना चाहता हूँ, अपनी बात की वजाहत करना चाहता हूँ। जजेस ने उनको मौका नहीं दिया। अगर उनको मौका मिल जाता फिर उनके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकलता और जजेस को उसी वक्त ही फर्द जुर्म आयद करना पड़ जाता, जो उन्होंने आज 2 हफ्ते का टाइम दे दिया है फर्द जुर्म आयद करने के लिए। जस्टिस बाबर सत्तार जो है, हमेशा से जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं, अगर आप उनको रतन मिनुल्लाह को देखें तो उनका कभी से इरादा नहीं रहता कि तौहीन अदालत के अंदर किसी लीडर को भी नाअहल किया जाए। बाबर सत्तार तो हमेशा अवॉइड करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि जुडिशल रिस्ट्रेन दिखाया जाए, दरगुजर से काम लिया जाए। लेकिन आज उन्होंने भी कहा कि इमरान खान का कॉन्डक्ट जो है वो बता नहीं रहा कि उनको कोई इसके ऊपर नदामत है। उन्होंने जब पेशावर जलसे में बात की है तो उन्होंने फिर उसी तरह से वो लहजा इख्तियार किया है। और आप जब धमकी दे रहे हैं तो आप इश्तियाल दिला रहे हैं, उससे उस जज की इज्जत या जान कैसे महफूज होगी। और फिर उन्होंने मदीना मुनव्वरा के वाक़े का भी हवाला दिया कि मदीना मुनव्वरा के वाक़या के अंदर जो हुआ वो इश्तियाल अंगेज़ी की वजह से हुआ। और इमरान खान की एक तारीख रही है उनके और उनके सपोर्टर की कि इमरान खान जब उनको इश्तियाल दिलाते हैं तो उनके सपोर्टर उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। हमें 2018 का धरना याद होगा जो तहरीक लब्बैक ने दिया था। उस वक्त इमरान खान ने जो अपनी इलेक्शन की कैंपेन चलाई थी, इमरान खान ने तौहीन ख़त्म नबूवत के ऊपर चलाई थी और उन्होंने नवाज लीग के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने ख़त्म नबूवत के कानून में तब्दीली करने की कोशिश की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जो कानून के अंदर तब्दीली हुई थी वो बाद में तमाम वकला ने समझाया भी और उसको तब्दील भी कर दिया गया था। जो अल्फाज थे उनको वापस लिया गया था और जिन्होंने ये तब्दीली की भी थी उस कमेटी के अंदर शफकत महमूद और शरीफ मज़ारी शामिल थे। लेकिन इमरान खान ने मजहब काट खेला और लोगों को इश्तियाल दिलाया, जिसका नतीजा हमने देखा था कि मियां नवाज शरीफ को जूता मारा गया था, ख्वाजा आसिफ के ऊपर स्याही फेंकी गई और एहसन इकबाल को गोली मारी गई थी। जब इस एहसन इकबाल को गोली मारी गई थी तो इनके जो इब्रारुल हक थे उसने उसको जस्टिफाई किया था और उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है, क्योंकि जाहिर है वो उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी इब्रारुल हक जो थे वो हार गए थे। तो इमरान खान की एक माजी रहा है जिसमें वो इश्तियाल दिलाते हैं, लोगों के ऊपर कुफर के, गद्दारी के फतवे लगाते हैं। अभी भी जब वो इक़्तिदार से निकले हैं तो उन्होंने गद्दारी के फतवे लगाए कि जी वो गद्दार थे जिन्होंने ये हुकूमत चेंज की है, पैसा लिया है। उस वक्त उन्होंने तौहीन अदालत जो ख़त्म नबूवत का कानून था उसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये कानून जो है वो पैसे लेके इन्होंने बैरूनी कुव्वतों से उन्होंने तब्दील किया है। और उनको अच्छी तरह से पता था कि हम मुसलमानों के जज्बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरह से अटैच हुए हुए हैं कि हम अपनी जानो माल उनके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। तो उन्होंने उन जज्बात को भड़काया और एक गलत बयानिया जो था वो उन्होंने क्रिएट किया और एक गलत इल्ज़ाम उन्होंने लगाया सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। तो आज उन्होंने जब जज को धमकी दी और धमकी कहती हो जेबा तुम्हारे खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अब आज हामिद खान कहते जी वो लीगल का लफ्ज़ लगाना भूल गए। फिर इमरान ने अपने उसमें कहा
कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। अब आप शर्म दिला रहे, छोड़ेंगे नहीं, उस जज की आपने जान खतरे में डाल दी। अब हमें याद है कि एहसन इकबाल के साथ एक फैमिली ने क्या किया था मैकडोनल्ड के अंदर। अब वो जज है, अगर उसकी फैमिली के साथ ऐसी बदतमीजी होनी शुरू हो जाए पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, उसके ऊपर कोई जूता फेंक दे, कोई स्याही फेंक दे, तो क्या इमरान जो है वो उसको बचा लेंगे? और इमरान ने आज कहा जी मैं गारंटी देता हूँ, उनके लॉयर ने कहा कि इमरान और उनके कारकुनान जो हैं वैसा नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे जज को, कर देंगे और इल्ज़ाम दूसरों पे लगा देंगे, जो इनकी हिस्ट्री रही है कि ये हमेशा दूसरों पे लगा देते हैं, ट्रेंड खुद चलाते हैं जुडिशरी के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और फिर इल्ज़ामात लगा देते हैं कि जो मोहाली पार्टी है वो हमारे फेक अकाउंट बना के चलाती है। लसबेला के शोधा के खिलाफ इन्होंने किस तरह की गलीज कैंपेन चलाई थी। इक़्तिदार से निकलने के बाद जब इमरान के खिलाफ मुकदमा आया था तो जजेस के खिलाफ उन्होंने कैंपेन चलाई थी कि रात को ताने नहीं देते थे कि रात को 12 बजे जो अदालतें खुलती रही। तो जजेस ने कहा कि जिस वक्त हमने ये मुकदमा टेकअप किया है तो हमें इनके लीडरान की तरफ से धमकियां मिली, हमने दरगुजर किया। फवाद चौधरी का याद है ना सबको, फवाद चौधरी ने कहा था कि इन जजेस की जरूरत ही नहीं है कि इमरान के ऊपर तौहीन अदालत लगा सके। धमकी थी ना एक तरह से कि इमरान की फॉलोइंग बहुत है, हम पूरा मुल्क ब्लॉक कर देंगे, हम किसी को इस्लामाबाद से नहीं निकलने देंगे, जलाओ करेंगे, घिराव करेंगे, और यही इनकी सियासत रही है हमेशा से। तो जजेस ने कहा कि हम पे आपने बड़े हमले किए, हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए। तो और उन्होंने कहा कि इमरान के कॉन्डक्ट से, इमरान के बयानात से कहीं भी नहीं होता कि उनको मामले की संगीनी का एहसास भी है। इमरान ने सिर्फ ये कहा जी मेरे, फिर उन्होंने ये कहा कि जी मैं इज़हार अफसोस करता हूँ, मुझे अगर मेरे अल्फाज से किसी को दिल आज़ारी हुई है, माफ़ी उन्होंने फिर नहीं मांगी थी, तो उन्होंने को एक मौका दिया था जुडिशरी ने माफ़ी मांगने का। फिर आज अटॉर्नी जनरल ने यह भी बात की कि 2014 में भी इमरान ने तौहीन अदालत की थी। हमने आपको पहले भी बताया था कि 2014 में जब इलेक्शन हारे थे इमरान, तो उन्होंने उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ऊपर इलेक्शन इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने इलेक्शन मैनेज किया था। तो उस वक्त भी हामिद खान और मुनीर मलिक उनके वकील थे और उन्होंने दरगुजर और तहम्मुल का कहा गया था। तो शायद इफ्तिखार चौधरी के वकील रहे थे मुनीर मलिक, तो उन्होंने कुछ उस चीज़ का एहसास करते हुए दरगुजर से काम लिया और उनको एक तंबी की थी कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे। तो बात तो यही हुई थी कि वो अदालतों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन वो मुसलसल अदालतों के ऊपर अटैक करते रहे और कभी, और जजेस ने हमेशा दरगुजर और तहम्मुल से काम लिया। लेकिन जब आज उन्होंने एक खातून जज को धमकी दी तो जजेस ने उसका सो मोटो के जरिए नोटिस लिया, उनको शोकाज नोटिस दिया। शोकाज नोटिस देना बहुत सख्त एक रद्द अमल था। लेकिन इमरान का चूँकि अपनी अना जो है वो हमेशा मुकद्दम रखते हैं और वो अपनी इस जाम में है कि मैं इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, मुझे कुछ हो गया तो फिर अवाम जो है इनको छोड़ेगी नहीं। और हमेशा उनकी ये बात, मुझे मुल्क से, मुझे अदालत से निकाल दिया मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा, मुझे बिठा दिया मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा, मुझे नाअहल कर दिया मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा, मुझे जेल में डाल दिया मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा। आज भी कहते हैं मैं जेल चला गया तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। तो मेरा ख्याल में एक दफ़ा इस पटारी से ये सांप निकाल लेना चाहिए कि क्या करता है ये, कितना के ढस लेता है ये सांप ना, देख लेना चाहिए एक दफ़ा कि कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो जो इमरान का ये बयानिया है ना, अब इसका भी कोई तोड़ होना चाहिए, क्योंकि एक धमकी दे दी जाती है ना हर दफ़ा एक दफ़ा कि मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा। तो आज जजेस ने 2 हफ्ते दे दिए। अतर मिनुल्लाह साहब ने एक रिमार्क्स भी दिए हैं कि अगर किसी भी मौके के ऊपर गैर मशरूत माफ़ी मांगेगी तो हम उसको कंसिडर करेंगे, यानी कि फिर भी उनको एक मौका दिया जाए। हालांकि पिछली दफ़ा उन्होंने कहा था आप निहाल हाशमी का, तलाल चौधरी का और दानियाल अजीज़ का केस पढ़ के आए। देखिए निहाल हाशमी ने किसी जज का नाम नहीं लिया था, फिर भी उनको माफ़ी भी मांगी थी, फिर भी जजों ने नहीं माना था। यहाँ पे तो एक जज का नाम लेके उन्होंने कहा, और मुनीर मलिक ने उस वक्त भी इनको माफ़ी दिलाई। आज भी मुनीर मलिक जो थे वो अदालत के मामूनीन में से थे, लेकिन उन्होंने आज भी कहा जी अदालत जो है वो उनके अल्फाज को ऊपर गौर करे। उसमें उन्होंने अपने कॉन्डक्ट जो है उससे ये साबित तो किया कि उनको इज़हार नदामत है, माफ़ी नहीं मांगी गई, या माफ़ी मांगी जाती है या इज़हार नदामत का वो एहसास होता है तो वो हो गया तो आप उससे माफ़ी मांग लें। लेकिन जज बाबर सत्तार ने कहा कि कहीं पे भी हमें इज़हार नदामत नज़र नहीं आ रहा। वो उसी तरह जलसे में आज भी जलसा करेंगे तो इमरान इसको जस्टिफाई कर रहे होंगे, फिर उसके बाद कर रहे होंगे, और फिर देखते हैं कि अगले 2 हफ्तों के अंदर फर्दर जो उन्होंने जब आयद होती है इमरान माफ़ी मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। जज गुल औरंगज़ेब ने कहा कि हमने आपको एक मौका दिया था। एक और आपसे ख़बर शेयर करनी थी कि नैब ने आज एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें उन्होंने बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर जो है वो कितनी दफ़ा इस्तेमाल होता रहा।
अच्छा, उसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ें आई हैं कि जी इमरान रियाज ने 6 दफ़ा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया खैबर पख्तूनख्वा, फरीहा इदरीस ने 2 दफ़ा इस्तेमाल किया, अरशद शरीफ ने 2 दफ़ा इस्तेमाल किया और इमरान खान ने मुअत्तद बार किया है, जिसकी वजह से कुछ 6-6.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है उनको। इमरान खान के ऊपर पहले भी हेलीकॉप्टर का स्कैंडल चला था अभी। अब आपको पता चला है कि ये जो सहाफ़ी हैं ये क्यों इमरान खान को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसकी वजह ये है कि इनकी इस हुकूमत के अंदर इन्होंने मज़े उठाते हैं, फ़ायदे उठाते हैं। पहले भी हमने बताया था कि एक आई थी रिपोर्ट के पीरज़ादा की वेबसाइट को 19 करोड़ रुपए के इश्तिहार दिए गए। अब आज ये रिपोर्ट जो मीडिया की रिपोर्ट है उसके मुताबिक आ गया कि नैप ने जो रिपोर्ट सबमिट करवाई है सैनेट कमेटियों के अंदर, सैनेट की कमेटी ने उनको कहा है कि अब आप लेके आए हमारे पास, ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नूर आलम में बहुत एक्टिव हुए हैं, तो उन्होंने उसमें ये भी आया कि जी इन सहाफ़ियों ने भी खैबर पख्तूनख्वा का ये हेली इस्तेमाल किया हुआ है। तो आने वाले दिनों में जो है नैप से और मज़ीद चीज़ें भी सामने आएंगी और हम आपको उसके बारे में मज़ीद करते रहेंगे। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।